पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ 26 पर्यटकों की जान ली, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा तनाव पैदा कर दिया है कि इस तनाव का असर अब सीधे आम लोगों पर भी दिखने लगा है। असर ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम पाकिस्तानियों से लड़ेंगे, हमें फोर्स में भर्ती कर दो, हम लेंगे पाकिस्तानियों से बदला। इस तनाव के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आम जनजीवन को हिला देने के लिए काफ़ी है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों अब आम लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, और क्यों आम लोगों के जीवन में उथल पुथल मच गया है, बताएंगे आपको आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हम अपनी इज्जत के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने देश के लिए जान जैसी कीमती चीज़ भी कुर्बान करने पे तैयार हैं। आपने अगर जंग करनी है पाकिस्तान से खुल के जंग करो, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हमने इसका नमक खाया, तो हम ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी तरफदारी करें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है, और गुस्से में कश्मीर के लोग भी हैं, क्योंकि अगर युद्ध शुरू हुआ तो शायद इसका सबसे ज़्यादा असर कश्मीरियों पर ही होने वाला है। और यही वजह है कि कश्मीरी कह रहे हैं कि सेना छोड़िए, बॉर्डर पर पाकिस्तान से लड़ने हम जाएंगे। कश्मीरी की बात सुनने से पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, जहां अगर सेना समय पर एक्शन ना लेती तो शायद एक और पहलगाम हो जाता। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना ढूंढ निकाला है, और इतना ही नहीं, फोर्सेस के हाथ वायरलेस सेट, 5 आईडी और आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए हुए कुछ कपड़े भी मिले हैं। आपको बता दें, ये ठिकाना मारहोट गांव में है, जो पुंछ के सूरनकोट में है। वहीं सुरक्षा बलों ने बताया है कि ये ठिकाना आतंकी अपने छिपने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इस कार्रवाई के बाद जम्मू की कोट, बलवाल जेल और श्रीनगर सेंट्रल जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इनमें कुछ ऐसे आतंकी बंद हैं जिन्होंने कई बार आतंकी हमलों में मदद की है। अब वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, जहां राजौरी के अंजुम तनवीर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें फोर्स में भर्ती कर दो, हम लेंगे पाकिस्तानियों से बदला। अंजुम उसी राजौरी से हैं जहां अभी अभी सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अंजुम तनवीर, जिनका परिवार इस तनाव की वजह से बिखरने की कगार पर आ गया है, उनकी गर्भवती पत्नी को पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, और अब तनवीर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को वापस बुलाया जाए। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तानी वीज़ा पर रह रहे लोगों को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके चलते कई पाकिस्तानी नागरिक भारत से जा चुके हैं। इस बीच राजौरी के अंजुम तनवीर अपनी पाकिस्तानी पत्नी को लेकर परेशान हैं। उन्होंने सरकार से अपनी पत्नी को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। क्या कहा है तनवीर ने, सबसे पहले वो सुनिए। ये जो भी हुआ है, ये जो पहलगाम में ये जो हमला हुआ है, ये जो साजिश हुई है, उसके बाद ही ये सब कुछ गवर्नमेंट ने किया। हमें भी दुख है, पूरे JNK को दुख है। ये जो पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम सबसे पहले तो हम भी सड़कों पे उतरे हैं। श्रीनगर वाले लोग को देखो, वो भी सड़कों पे आए, जम्मू वाले सड़कों पे आए। हम तो साथ हैं, हमने पूरी फुल सपोर्ट की है। उसके बाद ही ये गवर्नमेंट ने कोई अचानक ये रूल निकाला। हमारा ये जो खबला एरिया है, हमारी एक चेक पोस्ट आर्मी की ये नीचे है, एक साथ में थाना मंडी है। हम हमेशा कोऑपरेट करते रहे उनके साथ, हम ऑनलाइन रहते रहे। हमारे घर से और हमारे इस एरिया में अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट ने नोट नहीं की जहाँ पे हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट एज ए किसी टेररिस्ट के साथ थी। अगर होती है, आपने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल फुल इंक्वायरी करें। ये जो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत किया। जो इलीगली रह रहे थे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो फैमिली वाले थे उनके साथ बहुत गलत हुआ है।
ये जो मेरी मिस आज तीसरा दिन है, मेरी बच्ची रो रही है, इसने दूध नहीं पिया, बीमार है। इसको मैं अभी ऊपर मैंने मेडिसिन रखी है, 2 लिफाफे भरे हैं, तो अभी तक भी फ़र्क नहीं आ रहा, बिल्कुल दूध नहीं पी रही। माँ की फीडिंग करती थी ये, तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, परेशानी हो गई है। आपने अगर जंग करनी है पाकिस्तान से, खुल के जंग करो, हम आपके साथ हैं, हमें उस कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही पर्सन है जो हमारा फैमिली मेंबर है, बाकी हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सबसे पहले आप जिनकी फैमिलियां उधर हैं उनको वापस कीजिए, यहाँ पे रखा, हम चलते हैं आपके साथ, जंग करो, हमें कोई हमदर्दी नहीं है, हमें सिर्फ मतलब अपने तक है, अपनी फैमिली तक है। और हम हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हमने इसका नमक खाया, तो हम ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी तरफदारी करें? ये नहीं है ये कि हमारी फैमिलियाँ उधर चली गई इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये हम ऑनलाइन है 24 घंटे, हमारे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, हमने कितनी यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी हमने आर्मी के साथ हम जुड़े हैं। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो फैमिली वाले हैं, ये बच्चे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हैं, 2.5-3 महीने रहेंगे उनकी डिलीवरी को। अगर कल को देर हो गई और बच्चा वहाँ पैदा हुआ, मैं सारा कसूर ये गवर्नमेंट का होगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अगले महीने 1-1.5 महीना है, जो वीज़े की मैंने LTV के लिए अप्लाई किया था, उसके भी 1-1.5 महीना रहा उसका, वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं 5 साल से जब से मैंने शादी की तब से मैं दोबारा वापस वहाँ पे नहीं गया, मुझे मतलब भी नहीं था कोई। मैंने सिटीज़न के लिए अप्लाई करना था, ये 5वां साल मुझे लगा था, सिर्फ 2 साल मैंने और वेट करना था और सिटीज़न मुझे मिल जानी थी। मैंने सिर्फ सिटीज़न के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया और मिसिस भी नहीं गई, उसको भी दिल नहीं था, अचानक से भेजा गया। ये क्या कर सकते हैं आप, इतना मैं खुद बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ये सबसे पहले जल्दी ये वाला जो ये जो फैमिलीज़ वाले आगे पीछे हुए हैं, इनको पहले लाया जाए। उसके बाद जो आपने करना, हम आपके साथ हैं, हमें जहाँ भी आपको हमारी मदद चाहिए, आप हमें ले जा सकते हैं। बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन ये हमारा देश है, हम नस्लों से यहाँ पैदा हुए, हमारी नस्लें यहाँ इसी देश की ज़मीन में दबी हुई हैं, और जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी देश के इसी ज़मीन में दबेंगी। हम अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने देश के लिए जान जैसी कीमती चीज़ भी कुर्बान करने पे तैयार हैं। हमें दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम उसे पसंद करते हैं। हमारे मुल्क की एकता को, अखंडता को, मुल्क के अमन को जो बर्बाद करना चाहे, अगर हमारे पास में जितना है, हम उसका मुकाबले के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद कड़ा रुख अपनाया है और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने का फैसला लिया। ये कदम देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए ज़रूरी था, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अब और सख्त हो चुकी है। तनवीर जैसे लोगों की कहानी दुखद है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस मामले में सरकार आगे क्या कदम उठाती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।